अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 7 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक मिल सके। यहाँ पर ज़ैनी आकर ज़ारा को समझाती है और कहती है कि वो फैमिली तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए सब तुम्हें रोक रहे हैं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अदनान आकर शाइस्ता को कहता है कि नीचे सारे घर की लाइटें जल रही हैं, मेरे ख्याल से वो लोग वापस आ गए हैं, आओ जाके देखते हैं आखिर क्या मामला हुआ है। शाइस्ता कहती है कि क्या हो गया, आपको भी बातें सुनने की बहुत दिलचस्पी होती है, वो लाइटें बंद करना भूल गए होंगे। यहाँ पर सब जब बैठे हुए होते हैं तो उसकी अब्बू कहते हैं कि कोई भी बात अब इस घर से लीक नहीं होगी और ज़ारा को भी कुछ नहीं कहा जाएगा, बस जो हो रहा है उसे होने दो। साथ भी थक गया होता है और वो कहता है कि चले अंकल, अगर आप ठीक है तो मैं भी घर जाता हूँ, वैसे भी अम्मी परेशान हो रही होंगी। इतनी देर में जैसे ही वो बाहर निकलता है कि ज़ारा आती है अपने अब्बू से मिलने के लिए, लेकिन माही उसे रोक देती है और कहती है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोए हुए हैं, फिलहाल साथ तुम ही इसे समझाओ। यहाँ पर मिरहा कॉल करती है आकिब को और उसे कहती है कि मेरे मोबाइल का कुछ पता लगा, उसमें सारा डाटा है मेरी और तुम्हारी पिक्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आकिब कहता है कि मुझे तुम्हारे मोबाइल का तो पता नहीं लगा, लेकिन थोड़े से पैसे लगेंगे तो मोबाइल तुम्हारा मिल जाएगा, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती है कि मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। दूसरी तरफ साथ यहाँ पर ज़ारा को समझाने की कोशिश करता है कि वो फैमिली उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कितनी इंसल्ट की है अंकल की कि इतनी देर में ज़ैनी भी आ जाती, वो उन दोनों को इतना करीब देखकर थोड़ी सी उसे अजीब लगता है, लेकिन खैर वो उन्हें बिल्कुल भी बताने नहीं देती है। यहाँ पर ज़ारा की अम्मी उसके अब्बू से कह रही होती है कि भाभी ने आपसे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है, हम उनकी इतनी बदतमीज़ी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं अपने भाई से बात करूंगी ना, लड़की दिया इसका क्या मतलब है। लेकिन याकूब साहब उसे समझाते हैं और कहते हैं कि सरवत तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, अहमद साहब ने तो कुछ नहीं किया और वैसे भी हमने अपनी बेटी का निकाह किया हुआ है, अब ये ख़त्म तो नहीं हो सकता ना। ये सब बातें ज़ारा भी सुन लेती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो फ़ौरन अदील को कॉल करती है और उसे कहती है कि मामी ने और आपी ने कितना ज़्यादा जलील किया है मेरे अब्बू को, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये सब कुछ करेंगे। जब ये बातों का दिल को पता लगता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि वो वापस भी चलेंगे, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ उन लोगों से। दूसरी तरफ यहाँ पर साथ जैसे ही जाने लगता है तो अदनान उसे रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम तो अपनी सहेली की बारात लेने गए थे ना, वैसे भी तुम तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। साथ अपने घर जाता है तो उसे अदनान की यही बातें याद आ रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन खैर वो खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ अदील जब घर जाता है तो वो अपनी अम्मी और बहन को कहता है कि आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था, यही सोच रहे थे कि वो मेरे इन लॉज भी हैं, लेकिन आपको तो ज़रा भी बात करने की नहीं आई और आप किस तरह उनसे बातें कर रही थी। और इस तरह भी कोई करता है, अगर उसने अपनी शादी की बात कर ही ली तो इसका क्या मतलब हो गया। उसकी अम्मी कहती कि हाँ भाई, हमारे ख़ानदान में ऐसी बेशर्मी की बातें लड़कियाँ नहीं करती हैं और उन्होंने तो वैसे भी तुम्हारे बाप को और तुम्हें अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ और हमारे आगे खड़ा कर दिया। साथ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हाँ, हमारे ख़ानदान में ये रवाज है कि लड़कियाँ तलाक़ें लेती फिरे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती फिरे, लेकिन अपनी शादी की बात ना करे। उसकी बहन कहती कि तुम मुझे ताना दे रहे हो। खैर उसके अब्बू कहते हैं दिल तुम मेरी बात सुनो। बाद में माही समझाती है अदील के बातों की बात अपनी अम्मी को, लेकिन उसकी अम्मी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती और वो कहती है कि तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही उसकी शादी में शामिल होंगी। दूसरी तरफ ज़ारा आती है, वो अपने अब्बू को कहती है कि मैं अदील से अब रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन उसके अब्बू समझाते हैं और कहते हैं अदील एक बहुत ही अच्छा लड़का और तुम्हें ये सब कुछ सोचना नहीं चाहिए, मैं संभाल रहा हूँ ना, तुम परेशान ना, वैसे भी वो यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही ज़ारा बाहर आती है उसकी बहनें कहती हैं कि देखो अब तुम्हें मनाने आ रहा होगा लेकिन तुमने मानना नहीं है। ज़ारा कहती है कि मैं अपना फ़ैसला उसे सुना चुकी हूँ और मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। इतनी देर में ज़ैनी कहती है कि आप क्यों उसके पीछे लगी हुई है। माही कहती है कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अगर वो ऐसे नहीं करेगी तो ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ज़ैनी कहती है कि कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ता है, ससुराल में आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं। यहाँ पर आकिब अपने जैसे ही बात हो जाती है तो मीरा अपने भाई से पैसे मांगती है, क्योंकि आकिब ने कहा होता है और वो कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अम्मी आपके साथ ऐसा कर रही हैं और आपको अब भाभी को मनाने के लिए जाना पड़ा, प्लीज़ मुझे 25,000 दे दे। अदील इतनी बड़ी रकम सुन के कहता है कि तुमने इतने ज़्यादा पैसे क्या करने हैं, लेकिन वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर आपने मुझे ना दिए तो मैं भी अम्मी और आपी की तरह हो जाऊँगी। अदील उसे पैसे दे देता और कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर माहम आती है और आकर फिर से अपनी अम्मी को समझाती है और कहती है कि मैंने आपको कहा भी था कि आपकी भलाई इसी में, वैसे भी अब्बू ने आपको तलाक की धमकी दी हुई है। उसकी अम्मी कहती है तलाक की धमकी दिया तो दे ही रखे, वो क्या समझते हैं कि मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर भी माँ मुझे समझाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से आप गलती कर रही हैं और आपको इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, शादी करके उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।